संसार पुस्तक है। प्रश्न उत्तर। क्लास 6 लेसन 12। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न उत्तर। नंबर 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। नंबर 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? आंसर, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। नंबर 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियों, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। नंबर 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। नंबर 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था, ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर इस पर वनस्पतियां, छोटे छोटे जीव जंतु, मनुष्य पैदा हुए। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। नंबर 1, संसार पुस्तक है। पाठ के लेखक कौन है? नंबर 1, प्रेमचंद। नंबर 2, विनय महाजन। नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4, कृष्णा सोबती। अब जितने भी आपके पास ये प्रश्न आएंगे, इनके उत्तर बाद में दिए गए हैं। पहले आपने खुद सोचने हैं। नंबर 2, नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? भारत के बच्चों को, अपनी पुत्री इंदिरा को, भारत के साहित्यकारों को, धार्मिक नेताओं को। नंबर 3, लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? भारत एक खोज, संसार पुस्तक है, संसार एक रंगमंच है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। नंबर 4, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? पहाड़ों को, नदियों और मैदानों को, पक्षियों और पेड़ों को, या फिर उपर्युक्त सभी को। नंबर 5,
किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? वर्ण, शब्द, वाक्य, शब्दांश। ये हैं इन सब के उत्तर। तो पहले का नंबर 2, दूसरे का नंबर 2, तीसरे का नंबर 4, चौथे का नंबर 4 और पांचवें का नंबर 4। अति लघु प्रश्न उत्तर। हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? उत्तर। हम इतिहास में विभिन्न देशों के बीते हुए समय की जानकारी पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। नंबर 2, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? उत्तर। जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। नंबर 3, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? उत्तर। दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। नंबर 4, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? उत्तर। रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते अंत में रेत का कण बन जाता है। नंबर 5, पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताते हैं? उत्तर। पत्थरों की कहानी उनके ऊपर ही लिखी हुई है। यदि हमें उसे पढ़ने और समझने की दृष्टि हो तो हम यह कहानी जान सकते हैं। लघु प्रश्न उत्तर। नंबर 1, नेहरू जी ने पुत्री को क्या सलाह दी? उत्तर। नेहरू जी ने पुत्री को कहा कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, जो तुम्हें सब देशों को और उन सब जातियों को जो इसमें बसी हुई हैं का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। नंबर 2, लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया? उत्तर। जब लेखक और उनकी पुत्री साथ साथ रहते थे तो लेखक की पुत्री नेहरू जी से कई प्रश्न पूछा करती थी। नेहरू जी तब उसके प्रश्नों और बातों का उत्तर दिया करते थे। जब लेखक की पुत्री अपने पिता से दूर मसूरी में थी तो उन दोनों की बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं पत्रों के माध्यम से लिखने का इरादा किया। धन्यवाद।